कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 4.1 का 5वां सवाल लेकर। इसमें देखो लिखा हुआ है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट बनाना है हमारे लिए, उसके द्वारा हमें बताना है इन आंकड़ों को। ठीक है, इसमें देखो भाषाएं दी गई हैं। तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी हैं जो वो 12 हैं, मराठी है 9, तमिल है 7, बंगाली है 4 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 72 विद्यार्थी हैं। तो हमें देखो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना होता है और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें इसमें भिन्न के रूप में बदलना होता है। तो भिन्न के रूप में आप कैसे बदलते हैं, पिछली जो वीडियो है उनमें बताया है और इसमें भी हम बता दे रहे हैं। जैसे 40 लिखा हुआ है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, तो 40 लिख लेंगे और उसमें टोटल योग जो विद्यार्थी है वो कितने हैं? 72 हैं। तो उसमें 72 बटे में कर देंगे और इनका भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे, 8 5 40, 8 9 72। देखो दोनों में समान अंकों से हमें भाग देना है। अगर 8 से यहाँ दिया है तो 8 से ही यहाँ देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 12 जो विद्यार्थियों अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है बटे में कितना? 72 कर देंगे भैया। 12 एकम 12 और 12 छिंग 72 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 9 है और नीचे कितना है? टोटल विद्यार्थी है 72। तो यहाँ पे देखेंगे 9 एकम 9, 9 8 72। यहाँ पे देखेंगे 7 बटे 72 है। देखो 7 ये है और 72 टोटल योग दिया हुआ है विद्यार्थियों की। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता भैया, 7 से हम 72 में भाग नहीं दे सकते और 7 किसी से कटेगा भी नहीं, 7 से ही कटेगा। तो ये नहीं कट रहा है। यहाँ पे 4 है तो 4 बटे 72 कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर इसमें देंगे 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32। तो 1 बटे 18 इसका आ गया। तो इसमें देखो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए जो भिन्न रूप दिया है इसी को हम लिखते हैं 5 बटे 9 और यहाँ पे 360 से गुना कर देते हैं। 360 से गुना क्यों करते हैं? क्यों भैया, पाई चार्ट में हमें ज्ञात करना है और इसका जो कोण होता है 360 होता है। ठीक है, ये 360 अंश का कोण बन जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम 360 लगाते हैं और इसमें हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 9 से भाग देंगे, 360 में कट रहा है कि नहीं? 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0 का 0, 40 से भाग गुणा करेंगे 5 में तो 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया? 200 अंश का कोण बनेगा। इसमें किसका? हिंदी वाले व्यक्तियों बच्चों का। यहाँ पे 1 बटे 6 जो आंसर आया था, इसमें 360 से इसमें करेंगे भैया गुणा, कितना निकल के आएगा? 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 और 0 ये निकल के आया 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें से 1 बटे 8 गुना करेंगे 360 से बराबर 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा तो 45 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ पे 7 बटे 72 है, गुना 360 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भैया? इसका गुना इसमें करेंगे और इन दोनों का करके आप देख लेना, यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 35 अंश निकल के। ठीक है, 35 डिग्री निकल के आएगा। आप गुणा कर लेना 7 से 360 में और 72 से उसमें भाग दे देना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लो, 72 से भाग दे दो 360 में, 72 पंच 360 और 5 7 35 ये निकल के आ गया। ठीक है, 1 बटे 18 हुआ है, 18 गुना 360 करेंगे बराबर यहाँ पे 18 दूनी 36, 20 अंश इसका निकल के आ गया। तो भैया इसमें हमें 360 है और इन सबको जोड़ेंगे तो 360 ही निकलेगा। तो इसको हमें पाई चार्ट में दिखाना है कि किसका कितना भाग है। ठीक है, यहाँ पे हम अंदाज से देख लेते हैं। आप उसमें चांदा को रख के फिर बना सकते हैं। वो ऐसा उस आकृति में चांदा आता है ना जो आपका, इसी आकृति से रख के आप बना सकते हैं, उसको डिग्री में माप के दे सकते हैं। कैसे? 200 अंश का बन रहा है तो 200 अंश देखो यहाँ पे करेंगे, 200 अंश कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 180 सीधा बनता है, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। यहाँ पे ये बन गया 200 अंश का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला कौन सा है। अंग्रेजी का 60 है, सबसे छोटा बनाते हैं हम 20 डिग्री का बंगाली का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा निकल के आया 20 अंश का बंगाली का। तो यहाँ पे हम इसमें नाम दे देंगे, बंगाली बोलने वाले बच्चे हैं 20% 20 डिग्री में। यहाँ पे हिंदी वाले आ गए भैया ये 200। ठीक है, 200 डिग्री इसका कोण बन रहा है। फिर 35 डिग्री किसका बन रहा है? तमिल वालों का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से 35 बनाएंगे इनका तमिल। ठीक है, तमिल वाले बच्चे हैं, तमिल बोलने वाले, उनका 35 अंश का बन रहा है। फिर उसके बाद में 45% मराठी बोलने वालों का बन रहा है। तो यहाँ पे 45% बोल देंगे मराठी। ठीक है, और यहाँ पे जो 60 अंश का कोण बन रहा है वो बन रहा है अंग्रेजी बोलने वाले को बच्चों का।
ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट बन चुका है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भैया। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें। वीडियो एक दिन के देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आप पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे, और तभी जाके आपको गणित अच्छे से समझ में आएगी। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और आपका जो 4.1 की प्रश्नावली है वो समाप्त हो चुकी है। अगर जो आपको समझ में नहीं आया, पहले जो 4.1 का पहला सवाल से देखने शुरू करेंगे, आप जो पार्ट दिए हैं पूरे पार्ट देखेंगे, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। और 4.2 जो प्रश्नावली है उनको हम जल्द ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।